मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझे यही सिखाने आई हूँ कि असली भक्त वह है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू ये सोचता होगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे गिराने की हर कोशिश की, वो क्यों अब भी हंस रहे हैं? क्यों उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा नहीं दिखती, जबकि तू आंसुओं के महासागर में डूबा है? सुन मेरे लाल, ये संसार एक रंगमंच है और हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए हैं वो मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं। एक इम्तिहान की तरह वो तुझे गिराने नहीं, बल्कि तुझे उठाने के लिए भेजे गए हैं। जो इंसान तुझे धोखा देता है वह केवल अपने कामों की गठरी को भारी करता है। तू उसे देखकर मत घबरा। उसकी हंसी के पीछे वो तूफान छुपे हैं जो वक्त आने पर सब उजागर हो जाएंगे। मैं माँ काली कभी किसी का कर मधुरा नहीं छोड़ती। तेरे शत्रु तुझे मारने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए हैं। वो तुझसे तेरा चयन, तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं छीन सकते, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है ना। कि किसी शत्रु ने तेरा खामोश रहना, तेरी सहनशीलता, तेरे आंसू, ये सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब समय आएगा ये बरसेंगे और तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहती है। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि शत्रु जीत रहे हैं, पर उनकी जीत क्षणिक है। तेरी जीत सनातन है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। जब शत्रु तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब मुस्कुराकर कहना, माँ काली देख रही है। तेरे आंसू जब गिरते हैं तो मेरे चरण भी भीगते हैं। तेरे मन की पीड़ा मेरे दिल को छूती है। तेरे शत्रु अपनी चालों में उलझ जाएंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा है उसमें खुद गिरेंगे। तू बस धैर्य रख, क्योंकि न्याय का तराजू मेरे हाथ में है और मेरा हाथ कभी कांपता नहीं। तू अब कहेगा, माँ ये सब बातें तो ठीक है, पर मैं कैसे सहूं? मैं तुझसे कहती हूँ, सहनशीलता को कमजोरी मत समझ। ये वो तलवार है जो बिना काटे हर राक्षस का अंत कर देती है। अपने कर्म अच्छे रख, क्योंकि मैं हर पग पर तेरे साथ चल रही हूँ। माफ कर, लेकिन भूल मत अनुभव को हथियार बनाना की बोझ। मेरे बच्चे, जब तू अपने शत्रु को माफ करता है तो तू खुद को मुक्त करता है। तू उस ऊर्जा से अलग हो जाता है जो तुझे नीचे खींच रही थी। और मैं चाहती हूँ कि तू ऊपर उठे, बहुत ऊंचा। शत्रु को देखकर घबरा मत, बल्कि अपने भीतर झांक और कह, माँ काली मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब तू मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरे सपनों को हकीकत में बदल देती हूँ। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब उठ और अपने भाग्य को गले लगा। माँ काली तेरे साथ है और जब मैं साथ हूँ तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। हम मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम दोनों के मिलन से ही इस प्रकार की रचना होती है जिससे प्रकृति अपने चरम पर पहुंचती है। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ इसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके रहस्यों को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारे साथी तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम बसा है। ऐसा प्रेम जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा प्रेम जो तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा। ऐसा प्रेम जो तुम्हारे मन को असीम शांति और सुकून से भर देगा। उसकी प्रार्थनाएं और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि मुझे तुम्हारी सहायता अवश्य ही करनी पड़ेगी। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने विभिन्न शक्तियां का चुनाव कर लिया है। ये शक्तियां 3 विभिन्न रूपों में होंगी और ये तीनों शक्तियां तुम्हारा समर्थन विभिन्न क्षेत्रों में करेंगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति स्पष्ट होगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र की उन्नति होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में अर्थ ही बढ़ेगा और तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकेगा। तुम्हारा जीवन इस प्रकार से आगे बढ़ा है कि उसमें अर्थ का महत्व बहुत ज्यादा है, अर्थात धन का महत्व बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे, जिस तरह के जीवन को तुम जीते आए हो, जिस तरह के जीवन को तुम देखते आए हो, उसमें धन की प्रधानता रही है, उसमें धन मूल्यवान रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में सबसे पहला जो बदलाव होगा वह धन के क्षेत्र में होगा। और इस बदलाव को सफल बनाने के लिए एक दिव्य ऊर्जा शक्ति को मैंने तुम्हारे साथ लगा दिया है और बहुत ही जल्द तुम्हें उस ऊर्जा शक्ति का एहसास भी होगा, क्योंकि यह ऊर्जा शक्ति साकार रूप में तुम्हारे समक्ष होगी। एक ऐसे रूप में जिसमें तुम यह समझ पाओ कि तुम्हारे लिए क्या भेजा गया है।
अब दूसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हारे प्रेम जीवन, तुम्हारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध का जो ज्वाला जन्म लेता है, तुम्हारे भीतर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका समापन होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह क्रोध अच्छे अच्छे मनुष्यों को समाप्त कर डालता है। मेरे बच्चे, ये क्रोध ही है जो न जाने कितने बुद्धों का कारण बना, यह क्रोध ही है जो न जाने कितने रिश्तों को तोड़ने का कारण बना, और इस क्रोध का तुम्हारे मन से पूर्णतः समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। और जो मनुष्य क्रोध को नियंत्रण में कर लेता है, वह एक कदम स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो यह क्रोध जन्म लेता है, यह कभी स्पष्ट रूप से फूटकर बाहर नहीं आ पाता। इसलिए इसे स्वतः समाप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इस वजह से तुम्हारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे जीवन में क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को नियंत्रित कर हमारे जीवन को संतुलित बनाए, तुम्हारे जीवन को प्रेम रस से भर दे। साथ ही तुम्हारे भीतर सामाजिक कार्य कुशलता इस प्रकार से बढ़ा दे कि तुम जहां भी जाओ वहां तुम सम्माननीय रहो। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारा आदर सत्कार किया जाए, तुम्हारी बातों को गहनता से सुना जाए, तुम्हारे विचारों पर अमल किया जाए। तुम्हारे सामाजिक कलाकार कौशल को बढ़ाने के लिए दूसरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हारे लिए भेजी गई है, और इसी तरह से तीसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हें जीवन के वास्तविकता से, जीवन के सत्य से अवगत कराने का कार्य करेगी। तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाकर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगी जहां से केवल एक ही चीज नजर आती है, और वह है सत्य। जहां से कुछ भी दोहरे मापदंड नहीं रह जाते, जहां से जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है, जहां से ना तो प्रश्न बचते हैं, ना ही उत्तर बचते हैं, ना तो किसी प्रकार की दुविधा होती है, ना ही मन में कोई चंचलता उत्पन्न होती है। जहां यदि कुछ उपस्थित होता है तो वह होता है केवल और केवल साकार सत्यमान शांति, आध्यात्मिक सुकून, एक ऐसा सुकून जिसके लिए मनुष्य जीवन भर तरसता रहता है। वह सुकून जो उसे ना तो भौतिक साधनों से प्राप्त हो सकता है और ना ही आध्यात्मिक जागृति से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रेम से प्राप्त हो सकता है, ना ही सामाजिक बंधनों से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रकृति दे सकती है और ना ब्रह्मांड दे सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे सुकून को प्रदान करूंगी। ऐसा सुकून जो तुम्हारी माता के अलावा इस संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह सुकून जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस लोक से हटकर दिव्य लोक का स्वामी हो जाता है। उस लोक में पहुंच जाता है जहां दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह वास्तविक सत्य से परिचित हो जाता है। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और सबसे दुखद बात यह है कि यह यंत्र तेरे अपने लोग रच रहे हैं। बच्चे, हाँ, वही लोग जिन्हें तूने अपना समझा, वही लोग जिनके साथ तूने अपनी खुशियां बांटी, जिन पर तूने विश्वास किया, वही लोग अब तेरे सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वह तेरी पीठ पीछे तुझे बर्बाद करने की बच्चे योजना बना रहे हैं। हाँ, बच्चे, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वह हमेशा बाहरी कारणों से नहीं होती। कभी कभी परी एक भी भीतर ही ऐसी शक्तियां छिपी होती है जो अपनों के खिलाफ हो जाती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। वह लोग जो तेरे सबसे करीब थे, अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं। शुरुआत में यह छोटे छोटे झगड़ों से शुरू हुआ होगा। बच्चे, किसी ने तुझसे बात करते समय कटाक्ष किया होगा, किसी ने तेरे खिलाफ कोई अफवाह फैलाई होगी। फिर धीरे धीरे यह बातें बढ़ती गई। बच्चे, तेरे खिलाफ गुस्सा, ईर्ष और नफरत का जहर फैलने लगा। अब यह जहर इतना बढ़ चुका है, बच्चे, या मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वह तेरे लिए षड्यंत्र रचने लगे हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार में कुछ सदस्य तेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बच्चे, उन्होंने अपना गुट बना लिया है। सब अपने अपने गुट में बंट गए हैं। वह तेरी सफलता, तेरे सुख और तेरे शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बच्चे, परिवार में जब लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो इसके पीछे केवल इंसान का हाथ नहीं होता। कुछ अध्याशक्तियां भी होती हैं जो इस फुट को बढ़ावा देती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। उनके मन में नफरत और ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका है। वे अब यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनका यह व्यवहार पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका यह कदम उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, अब और मैं बात तुझे बताती हूँ। अब तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है बच्चे कि वे लोग एक तंत्रिक के पास गए हैं।
हाँ, उन्होंने तांत्रिक की सहायता ली है। उन्होंने उस तांत्रिक से तेरे बारे में बात की है। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी है कि तेरे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। वह तांत्रिक निर्दोष कबूतर की बच्चे भली की बात कर रहा है। वह चाहता है कि तेरे खिलाफ ऐसा ऊर्जा भेजी जाए जो तुझे नुकसान पहुंचाए, जो तुझे कमजोर कर दे। तेरे परिवार के ये लोग अब तेरे खिलाफ पूरी तरह संगठित हो गए हैं। वह दिन रात उस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे तुझे नीचा दिखाया जाए। वह तेरी हर बात पर नजर रख रहे हैं। और नहीं बच्चे, वह तेरे हर कदम का हिसाब लगा रहे हैं। उन्होंने शायद तुझे ये महसूस नहीं होने दिया और होगा बच्चे कि वे तेरे खिलाफ हैं। अब भी तुझसे बात करते होंगे बच्चे, वो तुझे अपना दिखाते होंगे, पर उनकी नीयत पूरी तरह से बदल चुकी है। और अंदर से बच्चे, तू भी ये जानता है कि वे लोग अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, और वह तेरे खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं और तेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह भली बात ही बच्चे, अंदर ही अंदर तेरी आत्मा तुझे बताती है। मेरे बच्चे, रिश्ते का यह भ्रम बहुत खतरनाक होता है। जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार, उसकी कमजोरी बन जाता है। तू शायद सोच रहा होगा कि ये सब कैसे संभव है, पर मैं तुझे बता दूं, बच्चे, जब इंसान के मन में ईर्ष्या और लालच का घर लेता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। बच्चे, वह लोग जो तुझे अपना समझते थे अब तेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह तुझसे इतना जलते हैं कि वह तेरे सुख और शांति को खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि तू इस समय बहुत संघर्ष कर रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तूने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब कुछ तेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, ये सब तेरे कर्मों का फल नहीं है, ये दूसरों के कर्मों का परिणाम है। तेरे परिवार के लोग जो कर रहे हैं ना, उसका परिणाम अब तुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। तेरे पूर्वज भी यह सब देख रहे हैं। वह तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह तुझे चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरे पूर्वजों ने भी अपने समय में ऐसी ही स्थिति का सामना किया था। उन्होंने अपने ही लोगों पर भरोसा किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वे तुझसे कह रहे हैं बच्चे कि तू उनकी गलतियों को न दोहराए। तू सतर्क रहे। तू यह समझ ले कि हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता। मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए बहुत कठिन है, पर यह तेरे साहस की परीक्षा भी है। यह समय तुझे सिखाने आया है कि अपने और पराये में फर्क कैसे किया जाए। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस स्थिति का सामना कैसे करता है। क्या तू इन षड्यंत्र के सामने झुक जाएगा या फिर तू इनका सामना करेगा? बच्चे, मैं तुझे सब विस्तार से बताती हूँ। तू ध्यान से सुन बच्चे, बस मेरी बात। और मेरे बच्चे, तू मेरा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तांत्रिक और तेरे परिवार का वह घिनौना काम, बच्चे, जो उनके बीच वार्तालाप हुई है। बच्चे बच्चे, जब भी तांत्रिक के पास पहुंचे तेरे अपने लोग, तो उन्होंने उससे कहा बच्चे कि हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे यह व्यक्ति, यानी तू बच्चे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। हम उसे टूटते हुए देखना चाहते हैं। हम उसकी सारी खुशियां छीनना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर बच्ची पहले ध्यान लगाया। उसने अपनी साधना में तुझ पर दृष्टि डाली और जैसे ही उसने तेरे जीवन को देखा, बच्चे, उसकी काली तुम स्थिर करते हो, उन्हें समाप्त करना होगा जिससे कि वह समाप्त हो जाए। जैसे कि तुम इस कार्य को करोगे, वह शीघ्र समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मेरी बात पर खरा उतरना ही होगा। मेरे बच्चे, सूर्य को निकलने से पहले ही जागने का प्रयत्न करना होगा और उस समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज्यादा शुभ होता है कि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से तुम्हारी पूजा भी उस सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा आगमन हो जाएगा। मेरा आगमन हो क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है और उस समय यदि तुम पूजा करते हो स्नान के पश्चात, तो यह तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है। और स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और अपने परिवार का मान रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य को ईमानदारी के साथ निभाती है, तो उसके घर में से
दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी वास करती है। इसके साथ ही पति जिसके बच्चे और पत्नी दोनों को खुश रख पाता है, वह किसी पूजा से कम नहीं। उसका यह कार्य जो माता पिता का ख्याल बेटा रखते हुए अपने माता पिता को खुश रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती और माँ लक्ष्मी अपना स्थान वहां बना लेती है। जो समाप्त होने वाली वह दरिद्रता है और तुम्हारा ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत जरूरी है जहां पर तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। दरिद्र समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने से माँ लक्ष्मी वास करेंगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा क्नॉइस जैसे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो, जिन्हें नहीं करना चाह। जैसे कि तुम में से बहुत लोग हैं जो मांस, मदिरा और गलत चीजों का सेवन करते हैं, उससे अपने आप को रोकना चाहिए क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रूस करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साफ साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार वो जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है, तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और तुम्हारी किस्मत जगने लगती है। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी होने लगती है और तुम जो जिस्म हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके किसी कार्य को करो, तब तुम कोई भी कार्य करोगे तुम्हें सफलता मिलने में मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं उस पर विश्वास ही करना होगा, तभी तुम मेरी बातों पर खरे उतरो और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम्हें संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। मेरे बच्चे, अब मैं जहां भी जाएगा उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उसने हंसते खेलते सांसें रची, अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थी, उनका फल अब उसे हर मूल पर मिलेगा। जो काम कभी बिना बाधा के पूरे होते थे, अब रुक जाएंगे। वह जब किसी समाधान की तलाश करेगा, तो उसे केवल बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिन से शुरू हुआ था। बच्चे, उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी तुझे कमजोर ने, और तेरा सब कुछ छीनने की ठान ली थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वह तुझे हरा देगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है। बच्चे, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, मेरे भक्तों निशाना बनाया है। मैं उस दिन से उसकी हर योजना पर नजर रखी हुई हूँ। मेरी शक्तियां उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि कैसे उसने तुझ पर प्रहार किया। बच्चे, और करने की कोशिश की है उसकी चालें जो उसे सफल बनाती थी, अब उसी के गले का फंदा बन गई है। बच्ची, जब उसने पहली बार तुझे गिराने का प्रयास किया तो उसकी योजना अधूरी रह गई। उसने सोचा था कि वह आसानी से सफल हो जाएगा, पर मैं काली माँ बच्ची हर पल तेरे साथ थी। मैंने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया। तुझे तो याद ही होगा मेरे बच्चे कि वह एक घटना जब तेरे शत्रु ने सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारे नाम पर लगे हर प्रकार के ब्लॉकेज का अंत होगा और जिन लोगों ने भी तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट पैदा की थी, उन लोगों को दंड दूंगी। मैं एक नॉइस, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, बस इस रेमेडी को ये सोचकर मत करना कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी।
जो भी करना, ये सोचकर कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, नॉइस, इतनी बड़ी गुड न्यूज तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे प्रार्थना करते हो कि माता हमेशा मेरी रक्षा करना, क्रोइसर नकारात्मकता को मुझसे दूर रखना, और तुम्हें अटूट विश्वास है मुझ पर कि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, पर बीते कुछ दिनों से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होगा, तुम कहीं फंस जाओगे। शायद पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, कनॉइस, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशनली इस जन्म में तो तुमने किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। बहुत कुछ देखा है तुमने, इतना मत सोचो मेरे बच्चे। तुमने जब भी मुझे पुकारा है, मैं वहां आई हूँ, क्नॉइस, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है। तुम्हारे बुरे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी शक्ति यही है कि तुम हर किसी से घुल मिल जाते हो। तुम अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज छुपाकर नहीं रखते। अपनी नॉलेज को, अपने विस्डम को तुम्हें दूसरों में बांटना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की हेल्प करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। पर तुम अपनी क्षमता पर शक करने लगे हो, सिर्फ नेगेटिविटी पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हारी चमक कहीं खो गई है मेरे बच्चे। वो दिमाग जिसमें इतनी क्रिएटिविटी थी, इतने आइडियाज भरे थे, वो दिमाग ये सोच रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और तुम अपनी माता की ना सुनकर अपने दिमाग की सुन रहे हो। अपने कुल देवता के मंदिर जाओ मेरे बच्चे, वह तुम्हें बुला रहे हैं, नॉइस। इस समय में उनकी ब्लेसिंग्स की तुम्हें बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा को किया जा रहा है। तुम कभी इतने नेगेटिव नहीं थे, जीवन की हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेते थे। मुझे पता है, अतीत में बहुत कुछ हुआ है। तुम्हें डर है कि फिर से वही सब कुछ होगा, क्नॉइस। पर तुम अपने अतीत को सच मान बैठे हो। मेरे बच्चे, ये बस कहानियों है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुना रहा है। हकीकत तो ये है कि तुम्हारी शक्तियां का, तुम्हारे पोटेंशियल का कोई अंत ही नहीं है। मेरे बच्चे, और अतीत में तुम परेशान नहीं थे। तुम्हें परेशान करने वाला हर व्यक्ति रोया, नॉइस, हर व्यक्ति तड़प रहा है। ये सच्चाई है। तुम विक्टिम नहीं हो। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारा बुरा किया, वह लोग विक्टिम है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया था। तुम जो चाहो पालो, तुम साक्षात ईश्वर को पालोगे। मेरे बच्चे, मस्जिद है, वह लगन है तुम्हारे अंदर, बस तुम्हें काम करते रहना है। कुछ भी हो रहा हो, कंसिस्टेंट रहना है। जो भी करना है उसमें जी जान लगाना। मेरे बच्चे, रास्ते खुद बनते जाएंगे। तुम कुछ बड़ा करने आए हो, तुम्हारा दिल ये बहुत अच्छे से जानता है, कनॉइस, पर फिर भी तुम डाउट कर रहे हो खुद पर। लोगों को माफ कर दो मेरे बच्चे, उनका बोझ, उनकी गंदगी तुम क्यों पाल रहे हो अपने दिमाग में? उनको भूल कर आगे बढ़ो। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी बर्बादी का बेताब है। ये लोग जश्न मनाने के लिए, नॉइस, पर अब तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, किशोर, तुम्हारी कामयाबी का होगा या तुम्हारे शत्रुओं की हंसी का? तुम अभी बहुत कन्फ्यूज्ड हो। तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लो, तुम लीडर हो। मेरे बच्चे, क्नॉइज, ऐसे लोगों की बातों पर रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें मिसाल बनना है। अपने जैसे लोगों के लिए तुम्हें लग रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरे बच्चे, बस अपने डर को, चिंताओं को पीछे छोड़कर एक बार शांत मन से सोचो, नॉइस, कि क्या तुम सही कर रहे हो? किसी के पीछे रोना, अतीत को भविष्य मान लेना, क्या ये सही है मेरे बच्चे? और क्या तुम गिव अप कर दोगे? अगर नहीं तो हर परिस्थिति में कर्म करो, मेडिटेशन करो, अपने विजडम को, नॉलेज को फैलाओ। तुम जो करने आए हो वह करो, नॉइस, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वह करो। तुम्हारे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वह किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं।
ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है जो तुम्हारे दुश्मन हैं, क्नॉइस, जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी-अभी जो संकेत आए हैं, वह बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। क्नॉइस, तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। अपनी गलती को माने तो वह समझते हैं, लेकिन वह बातों में बहुत आते हैं। सच कहूं तो यही इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर लोगों की बातों में आकर आपका बहुत ज्यादा दिल दुखा देते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा आपको दूर से देख रहे हैं। आपकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर है। इनकी आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो। इतना ज्यादा इनका ध्यान आपके ऊपर है। ये आपके हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। आप किससे बात करते हो। अगर इनका बस चले ना तो ये आपके फोन को हैक कर ले। अगर इनका बस चले तो ये हैक करने पर उतर आए हैं। इनको बस आपके बारे में डिटेल्स चाहिए। हो सकता है आप थोड़े साइलेंट हुए हैं, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा अंदर तक चुभ रही है और ये बस और बस आपके बारे में सारी बातें जानना चाहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके फ्रेंड्स से जानने की कोशिश करेंगे, आपसे रिश्तेदारों से जानने की कोशिश करेंगे। जितना इनसे हो सके ना, ये आपके बारे में जानने की बहुत बहुत पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, जहां पर आप हो और ये हो और कोई नहीं। ये आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं दूर लेकर चले जाएंगे। क्नॉइस, क्योंकि ये आपके साथ फैमिली देखते हैं, ये आपके साथ बहुत ज्यादा फैमिली देखते हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्नॉइस, लेकिन ये